पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया है से कहानी शुरू होती है और जाती है आईपीएल पोस्टपोन होने लगा है तक का सफर दोस्तों। क्योंकि समझिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इसमें खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो उनको छोटी से भी कहले सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो वो अपना टूर कैंसिल कर देते हैं। भाई अपनी जान होती है, जान होती है। आतंकगढ़ में खेलना है। बिल्कुल, देखिए जब अभी से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा, क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइज़री बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है, क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं। और तो दोस्तों, डर भी काफी अच्छी चीज है। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से। डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया है से कहानी शुरू होती है और जाती है आईपीएल पोस्टपोन होने लगा है तक का सफर दोस्तों। इंडियन मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर यह चल रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आएंगे। इसके अंदर रजा ने आकर बताया कि भैया हम तो आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन ने भी कहा है कि भैया हम भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी एक खबर यही चलाई गई थी कि भाई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हुई तो दूसरी तरफ यह खबर आ गई है कि आईपीएल को पोस्टपोन करने का इरादा कर लिया है और यह तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है। और जो इसकी तारीखें हैं ये बाद में अनाउंस कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी एक मसला चल रहा है, दुनिया के अंदर टेंशन है, जिसकी वजह से परवाजें जो है डायरेक्ट इंडिया नहीं आ सकती। एक तो दुबई वाला रूट बंद है और दूसरा पाकिस्तान वाला रूट भी बंद है। पाकिस्तान ने बंद कर रखा है, तो वो घूम घुमा के पता नहीं कहां से अपनी तरफ लेकर जाएंगे प्लेयर्स को। तो उससे बेहतर यही है कि पोस्टपोन कर लेते हैं, कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी बेचारे 10 दिन यहां पर हमारे पास बैठे रहे हैं, तो उससे बेहतर यही है कि खिलाड़ी हमारे ऊपर वीडियोस बनाए, मीम बनाए कि हमें घर जाना है, हमें घर जाने दो। तो उससे बेहतर यही है कि इसको अभी पोस्टपोन कर लेते हैं और दोबारा रीशेड्यूल कर लेते हैं। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग करवाने जा रहा है। सबसे पहले खबरें ये आ रही थी कि पेशावर के अंदर मैच नहीं होगा, तो आज की आपको ताज़ा तरीन खबर देते हैं कि पेशावर के अंदर जो भी इंतजामात हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। पेशावर के अंदर मैच करवाया जाएगा, जैसा पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल बताया गया है वैसा उसके ऊपर अमल करवाया जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी मालकान हैं उनको बोल दिया गया है कि भैया प्राइवेट जेट लेने हैं, जो लेना है प्लेयर्स को लेकर आओ, और यहाँ पर हमने इन्हीं डेट्स के ऊपर पीएसएल करवाना है और करवा कर बताना है कि बेटा ऐसे हो जाया करता है। तो भाई पाकिस्तान सुपर लीग तो होने जा रहा है, वो भी गैर मुल्की प्लेयर्स के साथ होने जा रहा है, और वो सारे होंगे। कुछ एक दो दगड़ दिल्ले जो हैं वो चले गए हैं आईपीएल खेलने के लिए, तो वो अब दोबारा पीएसएल आने के लिए तरसते ही रहेंगे, क्योंकि उनको दोबारा पीएसएल में जगह नहीं मिलने वाली। क्योंकि समझिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इसमें खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो उनको छोटी से भी कहले सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो वो अपना टूर कैंसिल कर देते हैं। भाई अपनी जान होती है, जान होती है। आतंकगढ़ में खेलना है। बिल्कुल, देखिए जब अभी मिडिल ईस्ट में जंग है तो जिम्बाब्वे खिलाड़ी या तमाम ऐसे देश के खिलाड़ी थे जो T20 वर्ल्ड कप खेलने आए थे, वो भारत में फंसे रह गए थे, वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत जगह पे एक तरीके से फ्लाइट बैन थे। लेकिन अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग की शुरुआत हो गई है। जंग की शुरुआत हो गई है तो अब कहा जा रहा है कि तालिबान बदला लेगा तो वो की इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेगा। इसके तहत कहा जा रहा है कि पीएसएल को भी खतरे में डाल देगा वो, यानी कोई ऐसे हमले करेगा कि पीएसएल ही रद्द हो जाए, जो कि पीसीबी के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। और पिछली बार भी याद हो जब पीएसएल हो रहा था, तो जब भारत की मिसाइलें गिरना शुरू हुई थी, केशव याद हो, तो बांग्लादेशी प्लेयर ने तो बांग्लादेश पहुंचकर कहा था कि नूर खान एयरबेस से हमारी क्या कहते हैं फ्लाइट निकली थी, इन लोगों ने झूठ बोला कि वहां पर कोई भी अटैक नहीं होगा, कोई भी पूरी सिक्योरिटी, आप लोग निकल जाओगे। लेकिन उसने कहा कि जैसे हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तुरंत मिसाइल आकर गिरी थी। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वहां पे हो सकता है कि अपना टूर कैंसिल ही कर दें। पाकिस्तान ने इस बार तकरीबन 4 विदेशी खिलाड़ियों को कप्तान बनाया। डेविड वार्नर हैं, उसका मार्कस लेबुसवेन है, और 1-2 खिलाड़ी हैं जिनको कि कप्तान बनाया है। साथ ही साथ जेसन गिलेस्पी जैसे खिलाड़ी हैं या फ्रेजर मैकगर्ग जैसे खिलाड़ी हैं जो कि अभी खेल भी रहे हैं। और पेशावर में सबसे ज्यादा हमले के अंदेशे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पीएसएल खेलने जाओगे तो मर जाओगे? बिल्कुल यही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है कि आप जाने से पहले एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लो। देखिए वो सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे
कहेंगे कि आप वहां मत ही जाओ। वो इतना एडवाइजरी में स्पष्ट कर देते, क्लियर इंडिकेशन दे देते हैं कि जाओगे तो अपने रिस्क पे जाओ, वहां जाना खतरा होगा और जान पे भी बन आएगी। इसलिए अब ऑस्ट्रेलियाओं को देखना है कि वहां जाकर के इस युद्ध के बीच में फंसेंगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है। ईरान बॉर्डर यानी जो कि पाकिस्तान के पड़ोसी है, वहां जंग चल रहा है और कई फ्लाइट्स बंद है, दुबई के और बंद। अफगानिस्तान कहाँ मिसाइल मार दे, बम मार दे, कुछ पता भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीएसएल खतरा में पड़ सकता है कि अगर वहां पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन वर्सन होती है, खतरनाक होती है, तो पहले पाकिस्तान क्या करता था, जैसे तैसे इसको दुबई में शिफ्ट कर देता था, क्योंकि दुबई में ही इसकी शुरुआत हुई थी। दुबई ठोका जा रहा है। अब तो दुबई में ही समझिए स्थिति खराब है, वहां पे फ्लाइट्स बंद है, जैसे तैसे एयर स्पेस खोला गया है और वहां पे एयरपोर्ट पे हमले हो रहे हैं। तो इस बार अब वहीं पे हमले होंगे एयरपोर्ट पे, अबू धाबी पे टारगेट होगा, दुबई में टारगेट होगा, तो कहाँ मैच कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर तालिबान ने हमले शुरू किए, क्योंकि वो भी टाइम लेगा, 400 लोगों की मार दिया है तो वो बैठा तो रहेगा नहीं, तालिबान तो अंदर घुस करके मारेगा, क्योंकि टीटीपी का वहां पे बिल्कुल कब्जा है। वो जब मारना शुरू करेगा तो समझिए कराची तक उसको दौड़ाएगा, तो वहां मैच होना मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि दुबई में भी मैच नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है पीएसएल रद्द भी हो सकता है। बलूचिस्तान में करवा दो तो करवा लो, कोई बचेगा नहीं। उसके बाद पीएसएल रद्द क्या होगा, कभी होगा ही नहीं। से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑर्टनेल बार्टमैन। हाँ जी, बार्टमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था। 1.1 करोड़ का उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से, क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंस, हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है। इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो। तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जिसको कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा, क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइज़री बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइज़री में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। फिर एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, प्राइवेट चार्टर्ड फ़्लाइट्स हो गई। अगर कोई सिक्योरिटी की इशू बनता है उसके ऊपर बात हो रही है। ब्रॉडर ट्रैवल एडवाइस में भी है कि आपने कंसिडर करें कि कहाँ जाकर खेलना सेफ़ है या नहीं। अपने करंट हिसाब किताब से स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबोशे है, एरन हार्डी है, जे फिगर मगर्क है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी है, इवन वो मुल्तान सुल्तान्स का फिजियो वो भी ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक हैं इस टीम में ना, वो सॉरी पीएसएल के अंदर। तो अब लेट्स सी क्या बनता है। पीसीबी की भी उस पर आई है, पीसीबी ने तो जिसे कहते हैं डिसमिस कर दिया है कि किसी किस्म का सिक्योरिटी का, किसी किस्म का ट्रैवल का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए पीएसएल में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी प्लेयर को, बेशक वो किसी भी मुल्क से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो इंग्लैंड से है, वो कहीं से भी है। पीसीबी ने तो कहा है कि सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा
पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है, क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं। और अगर आपको मैं बताऊं इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल आ रहा है, और पीएसएल लास्ट ईयर जो पीएसएल हुआ था आप सबको पता था कि जो हुआ, फिर पीएसएल रुकवा दिया गया, फिर आईपीएल भी रुकवा दिया गया। आपको पता है जो सिचुएशंस हुई थी, लेकिन इस दफा थोड़ी सिचुएशंस डिफरेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पीएसएल में बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना, और कहीं से ये जरा से पता चल रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी जो पेशावर में पीएसएल के मैचेस होने हैं आपने उनमें शिरकत हासिल नहीं करनी। अब मैं आपको जरा डिटेल से बताता हूं कि क्या अब पीएसएल मतलब पोस्टपोन हो जाएगी या पीएसएल अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी, क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। देखो भाइयों, आपको याद है कि जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस टाइम चल रहा है, और आप सबको पता है, और उस हवाले से ऑब्वियसली बात है कि जो है वो हाई अलर्ट, इवन के रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है वो हाई अलर्ट तो दे दिया गया है। एक या दो दिन पहले शायद एक ड्रोन चल रहा था उधर जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में देखा गया, लेकिन उसको फिर जो है वो उधर ही खत्म कर दिया गया ड्रोन को। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा जो है वो हाई अलर्ट दे दिया गया जो है रावलपिंडी में, और रावलपिंडी से 3 घंटे की दूरी के ऊपर है पेशावर, ठीक है। और आपको अगर मैं बताऊं थोड़ा सा ब्रीफली, तो सबसे ज्यादा मैचेस आपको पता है कि लाहौर में होते हैं पीएसएल के, उसके बाद जो मैचेस होते हैं ज्यादा वो रावलपिंडी में होते हैं, सही है। और उसके बाद रावलपिंडी से 3 घंटे की दूरी के ऊपर है भाईजान पेशावर वो जहां अभी नेशनल T20 कप भी खेला जा रहा था, और जहां इस साल पीएसएल के मैचेस भी रखे गए हैं। अब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बोला है कि आपने पेशावर में जितने भी पीएसएल के मैचेस होने हैं उसमें शमूलियत हासिल नहीं करनी, मतलब आप लोग पेशावर नहीं खेलने जाओगे। एक तो मतलब डेडलाइन ये आ जाती है, या एक थ्रेड ये आ जाता है कि ऑब्वियसली बात है जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रहा है उसमें किसी टाइम कुछ भी हो सकता है ना। देखो, जब कोई चीज जरा हाई अलर्ट हो जाती है तो उस टाइम कुछ नहीं पता होता, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये वाला जो जोन है या ये वाला जो एरिया है वो लाइक स्पेशली अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हो या पिंडी की बात करते हो तो वो तो ऑब्वियसली बात है हाई अलर्ट में रहेगा ही रहेगा। अब मैचेस भी तो सबसे ज्यादा होने हैं। अब क्या होगा, पीएसएल बंद हो जाएगी क्या, पीएसएल आगे कर ली जाएगी क्या, पीएसएल होगी, अब होगा क्या, अब मैं आपको सारा इस वीडियो में डिटेल से समझाता हूं। भाइयों, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो भी चल रहा है उसको तो हम थोड़ा सा एक मिनट साइड पे करते हैं, हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात करते हैं। अब क्रिकेट में ये खतरा किस तरह आ सकता है, अब मेरी बात सुने। अब आपको पता है कि पीएसएल में ऑलरेडी जो हमारे कुछ प्लेयर्स थे वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चले गए। ऑलरेडी फ्रेंचाइज बड़ा गुस्से में है कि यार हर दफा हमारे जितने भी कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं वो एन मोमेंट पे आके पीएसएल को छोड़ देते हैं और आईपीएल को ज्वाइन कर लेते हैं। वो ऑलरेडी तपे हुए हैं। अब लास्ट ईयर आपको पता है कि पीएसएल भी रुकवा दी गई थी और आईपीएल को भी रुकवा दिया गया था। फिर बाद में जो है आईपीएल पीएसएल कुछ एक हफ्ते के बाद जो है दोबारा शुरू करवाई गई, लेकिन उसमें बड़ा ज्यादा मसला आ जाता है। जाहिर सी बात है जब क्रिकेट लीग हो रही है उसको आप रुकवाओगे तो ऑब्वियसली बात है दोनों कंट्रीज को नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन इस दफा सिर्फ बात पीएसएल की है, आईपीएल की बात नहीं। आईपीएल टोटली सेफ, आईपीएल वालों को कोई मसला नहीं, वो अपनी क्रिकेट आराम से खेलेंगे। मसला है भाईजान पीएसएल का, क्योंकि आपको पता है कि 3 से 4 दिन पहले जो अफगानिस्तान में हुआ उसके बाद ऑब्वियसली बात है वो अफगानिस्तान ने बोला कि जी आप मतलब रमजान में ये सब कुछ आपने किया और होली मंथ चल रहा था रमजान का, क्योंकि उधर भी मुस्लिम रहते हैं इधर भी मुस्लिम रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान आर्मी ने ये जो भी ये चीजें बोली उन्होंने ये बोला कि जी नहीं, वो ऐसे एरियाज थे जो मतलब ठीक नहीं थे, मशकूक थे, जिनके साथ ये करना जरूरी था। मतलब अफगानिस्तान वाले ये क्लेम करें कि वो कुछ हॉस्पिटल वगैरह था जिसके ऊपर आपने वो किया। हमारे आर्मी वाले कह रहे हैं कि जी नहीं, वो ऐसे कुछ मशकूक एरियाज थे जिनके ऊपर वो अटैक करना जरूरी था। अब वो तो हो गया, ठीक है, वो उनकी बातें हैं, मुझे नहीं पता उनके बारे में, ठीक है। लेकिन बात ये है कि उसके बाद जब हुआ ये, तो अब आपको पता है कि अफगानिस्तान वाले उनको भी पता होगा कि जी पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, तो खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो बाद में कोई हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, सही है। और आपको पता है कि जो पीएसएल के मैचेस पेशावर में होने हैं वो सबसे ज्यादा रेड जोन में है, वो सबसे ज्यादा रेड जोन में है, क्योंकि पेशावर में पहली
पहली दफा पीएसएल के मैचेस होंगे और इतने सालों के बाद पेशावर में पहली दफा क्रिकेट भी होने जा रही है। तो अल्लाह ही खैर करे। बाकी हमारी तो ये दुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो दोस्तों, डर भी काफी अच्छी चीज है। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से। डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस टाइम खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बहुत सारे जो है बाहर के प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। और सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था, उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में ये डर होना चाहिए। कल जब हमने वीडियो बनाई थी कि आसिम मुनीर जो है डरा हुआ है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, तो बड़े पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और आज जो है पेशावर का मैच पीएसएल का कैंसिल कर दिया गया है। यह हालत है पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? वो कैंसिल हो चुका है। अब ये पेशावर का सिर्फ एक मैच नहीं है कि एक मैच जो है पीएसएल का पेशावर में खेला जाएगा तो भाई ये कैंसिल होके पीएसएल बच गया। ओ भाई, पेशावर में भी खेला जाएगा, लाहौर में भी खेला जाएगा, इस्लामाबाद में भी खेला जाएगा, कराची में भी खेला जाएगा। इनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस जो है वो पेशावर को टारगेट करेगी। भाई तुम यहां से कैंसिल करके कराची ले जाओ, हो सकता है कराची में अफगानिस्तान की फोर्सेस पहुंच जाए फिर कहां भागोगे? तो भाई इस साल पीएसएल कंप्लीटली खतरे में है और पूरी दुनिया के जो प्लेयर है वो भी इस बात को अच्छी तरीके से सुन ले कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 500 सिविलियन को शहीद किया है। कितने? 500 सिविलियन लोगों को मारा है पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने। तो भाई अगर अपनी जान बचानी है तो पीएसएल का बायकॉट करो और पीएसएल खेलने पाकिस्तान मत आओ, क्योंकि पीएसएल खेलने पाकिस्तान जाओगे तो किसी भी टाइम कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। हम तो सिर्फ यहां पे बता रहे हैं, बाकी मर्जी उन लोगों की जिसने पीएसएल खेलना है। हम तो यहां पे सिर्फ जो है डिटेल बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 500 सिविलियन मारे हैं, 500 सिविलियन, और भाई 300 से 250 के लगभग इंजुर्ड किए हैं। तो भाई आप सोचिए, आप किसी देश में 500-600 सिविलियन को मारते हैं, क्या वो आपको छोड़ेगा? अगर पाकिस्तान से मैं पूछता हूं, पाकिस्तान में यही होता है तो ये लोग क्या करेंगे? तो भाई पीएसएल खेले ना खेले हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफगानिस्तान की फोर्सेस रिवेंज कब लेगी, कैसे लेगी, कहां लेगी, किस अंदाज से लेगी, वो हमें नहीं पता। ये तो पाकिस्तान को पता है कि उसके दिल पे इस टाइम कितना डर है, कैसा डर का माहौल है, कैसे डरे हुए हैं, कैसे छुपे हुए हैं, कैसे भागे हुए हैं, कैसे ये इस टाइम पीएसएल करवाएंगे और कैसे वो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आएंगे। मैं इस पे स्पेशली ट्विटर पर पोस्ट भी करूंगा, ट्वीट भी करूंगा और उन सारे प्लेयर्स को बताऊंगा कि भाई अपनी जिम्मेदारी पे पाकिस्तान में आना। कल को ये बात मत बोलना कि अफगानिस्तान की तरफ से ये हो गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने 500 सिविलियन मारे हैं तो कुछ भी हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में। इसलिए जो लोग पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो सोच समझ कर आइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव बढ़ चुके हैं और वहीं पीएसएल और आईपीएल को लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएसएल मुकाबला यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, इसी तनाव को देखते हुए पीएसएल में थोड़ी सी मतलब डेट आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा ऐसे बताया जा रहा है और कई यूट्यूबर भी उनके द्वारा भी सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है पीएसएल में आपको मतलब किस तरीके के यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। लेकिन दोस्तों, वहीं अभी ये पक्की खबर नहीं हुई कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कौन कौन से पीएसएल खेलने के लिए तैयार हैं और कौन कौन खेलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। वहीं 28 मार्च से इंडिया का इंडियन प्रीमियम लीग भी शुरू होने वाला है। और वहीं दोस्तों,
इंडिया के इस मुकाबले में सभी प्लेयर्स खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोस्तों ये PSL खेले जाने हैं। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में पाकिस्तान में जो मुकाबले खेले जाएंगे PSL के, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो कि उनके लिस्ट में नाम हटने की देरी है। और वहीं पर अफ़गानिस्तान ने धमकी भी दी है पाकिस्तान पर अटैक करने की। तो वो बताया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड से भी आ रहा है कि अगर जा रहे हैं PSL खेलने तो अपने जोखिम पे खेलें। पाकिस्तान का यह मुकाबला 26 मार्च से खेले जाने हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने साफ बयां कर रहे हैं, उनकी BCCI जो बता रही है कि पेशावर में सभी खिलाड़ी ना जाएं खेलने तो ही बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव है, वहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसी को देखते हुए काफ़ी यहाँ पे खिलाड़ियों ने बयान दिए हैं। अब ये क्या बयान है उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। बहरहाल आप इतना ही जानिए कि पाकिस्तान में थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिल रहे हैं इस हमले की वजह से।